Once again, I welcome you all to the education channel of KBC Nano. Today, I'll be explaining 10 questions of mathematics which were asked in 64th BPSC pre-examination और आज मैं इस वीडियो को bilingual करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The first question is the length of the longest pole that can be placed in a room 12 meters long, 9 meters wide and 8 meters high is। इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि एक रूम है जिसकी लंबाई 12 मीटर है, इसकी चौड़ाई 9 मीटर है और विड्थ 8 मीटर है। तो उस रूम में जो सबसे लंबा पोल रखा जा सकता है उसकी लेंथ क्या होगी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों ही डिफरेंट है। तो रूम के किस शेप में है? क्यूबॉइड के शेप में है। ये हमारा क्यूबॉइड है, ये इसकी लेंथ, ये इसकी ब्रेड्थ और ये इसकी हाइट। तो जो सबसे लंबा पोल होगा वो इसका डायगोनल होगा। दिस इज द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। सो वी विल कैलकुलेट दिस diagonal length, and after calculating we will get the length of the longest pole that can be kept inside this cuboidal room. So length of the longest pole is diagonal of the cuboidal room। क्या होता है फॉर्मूला? अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। लेंथ कितना दिया गया है? 12 मीटर, 12 का स्क्वायर। वेट कितना दिया गया है? 9 मीटर, 9 का स्क्वायर। हाइट कितना दिया गया? 8 मीटर, 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 289 और 289। इसका स्क्वायर रूट है 17 का। सो 17 मीटर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। सो उस सबसे लंबे पोल का लेंथ हो जाएगा 17 मीटर, जो इस क्यूबॉइडल रूम के अंदर रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 meters मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 144 km/h कैन क्रॉस अ 250 meters long bridge in what time? These are the options. Time options have been given. तो एक ट्रेन है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है। ये हमारा नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट, वेस्ट। ट्रेन हमारी इधर की तरफ जा रही है। ट्रेन की लेंथ कितनी है? 150 मीटर्स। और ब्रिज की लेंथ कितनी है? 250 मीटर्स। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा ये ट्रेन कवर करेगी, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ट्रेन की लेंथ और इस ब्रिज की लेंथ को ऐड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 150 मीटर जो कि ट्रेन की लेंथ है और 250 मीटर जो कि ब्रिज की लेंथ है, कितना हो जाएगा? 400 मीटर्स। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस हो गया 400 मीटर। स्पीड कितना दिया गया है? 144 km/h। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि डिस्टेंस हमारा मीटर्स में है, फिर हमारा
जो ऑप्शंस है टाइम कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा वो हमारे सेकेंड्स में दिया है, तो सारे पैरामीटर्स को हम एक ही यूनिट के टर्म्स में करेंगे। तो यहाँ किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 144 इंटू 5/18 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम इस टर्म को तो किलोमीटर पर आवर से चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड हो गया। अब ऐसे अगर मीटर पर सेकेंड में दिया होता और अगर हमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। नाउ टाइम इज इक्वल टू व्हाट, दैट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 400 meters अपॉन 40 मीटर पर सेकेंड। सो कितना आएगा 10 सेकेंड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 10 सेकेंड में 150 मीटर लेंथ वाली ट्रेन जो कि मूव कर रही है 250 मीटर लंबे ब्रिज पे इस स्पीड से, वो 10 मिनट में इस ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। 10 सेकेंड में, सॉरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 50? ठीक है। तो हमें बताना है कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, उनकी संख्या बतानी है। तो चलिए थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी होल नंबर। होल नंबर इट कैन बी एनी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to infinity। ओके। इसमें कोई भी फ्रैक्शन, डेसिमल पार्ट या नेगेटिव नंबर हम इंक्लूड नहीं करते हैं। देन हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे बट इट शुड बी ग्रेटर देन 0। 0 इंक्लूड नहीं होगा। सो 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। अब आता है हमारा प्राइम नंबर जो हमें यहाँ पे बताना है। प्राइम नंबर क्या होता है? तो नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, बस इनके 2 फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स मतलब जिससे ये कंप्लीटली डिवाइड होंगे, दैट इज 1 and itself। फॉर एग्जाम्पल 3 को ले लीजिए, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 and 3। 5 को ले लीजिए, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 and 5। तो हमें इन दोनों के बीच में, 1 और 50 के बीच में प्राइम नंबर्स की संख्या बतानी है। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? वैसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। जैसे 4 को देख लीजिए, इसके फैक्टर्स क्या क्या? 1 है, 2 है, 4 है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर हैं इसके। चलिए हम प्राइम नंबर निकालते हैं इन दोनों के बीच में। क्या क्या हो जाएगा? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 15। सो देयर आर 15 प्राइम नंबर्स इन बिटवीन 1 and 50। सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। आई होप ये सब क्लियर है आप लोगों को अभी तक। If x is equal to -2/3, then 9x square minus 3x minus 11 is equal to, ये एक एक्सप्रेशन है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। और हमें दिया गया है कि हम ये x is equal to -2/3 दिया गया है, तो हम इसको पुट करेंगे और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे।
expression is 9x square minus 3x minus 11. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. 9x स्क्वायर है तो -2/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2/3 माइनस 11. स्क्वायर कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस इंटू माइनस प्लस. क्या हो गया? 4 प्लस 2 माइनस 11 माइनस 5. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, -5 आएगा. काफ़ी आसान है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. x की जगह y हो सकता है, z हो सकता है, उसका वैल्यू दिया रहेगा, आप उसमें बैठाइए और फिर आप वैल्यू निकालिए. स्क्वायर की जगह क्यूब दिया रह सकता है. क्वेश्चन नंबर 5. In an examination, every candidate took Hindi or history or both. 66% took Hindi, 59% took history. The total number of candidates was 3000. How many candidates took both Hindi and history? तो एक एग्ज़ाम हुआ जिसमें कि 66% स्टूडेंट्स ने क्या लिया? हिंदी लिया, हिंदी सब्जेक्ट ऑप्ट किया, और 59% स्टूडेंट्स ने हिस्ट्री लिया. तो हमें बताना है कि कितनों ने हिस्ट्री और हिंदी दोनों ही लिया, क्योंकि कुछ बच्चों ने दोनों ही ऑप्ट किया था एग्ज़ाम में. और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं? 3000. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100% हो जाएंगे. करेक्ट. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, टोटल नंबर is equal to candidates who have opted for Hindi 66% plus total number of candidates who have opted for history minus number of candidates who have opted both. माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है इन दोनों में. चलिए, तो ये तो हमारा 100% है. हिंदी कितने परसेंट ने लिया? 66% ने. हिस्ट्री कितनों ने लिया? 59% ने. और ये हम मान लेते हैं x%. तो कितना हो गया? ऐड कीजिए इसको. 125% माइनस x%. तो हमारा x% कितना निकल गया? 25%. सो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 3000. सो 25% ऑफ 3000 कितना हो गया? 750. तो राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन बी, 750. सो 750 बच्चे ऐसे थे 3000 में से जिन्होंने हिंदी भी लिया था और हिस्ट्री भी लिया था. इसको हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से. जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कल है जिसमें वो बच्चे आएंगे जिन्होंने हिंदी लिया है. ये दूसरा सर्कल है जिसमें वो बच्चे हैं जिन्होंने हिस्ट्री लिया है. और ये जो बीच वाला पोर्शन है इसमें वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हिस्ट्री प्लस हिंदी दोनों ही लिया है. ठीक है, तो इसके लिए वो जो फॉर्मूला होता है सेट का, एन ए यूनियन बी, मतलब जिन्होंने दोनों ही लिया है, हिंदी भी और हिस्ट्री भी. एन ए जिन्होंने हिंदी लिया है, एन बी जिन्होंने हिस्ट्री लिया है,
माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी. N union B is total number of candidates and N intersection C is both who have taken students who have taken both Hindi and history. ठीक है, तो हम ऐसे भी जिनको फॉर्मूला आता है वो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं डायग्राम बना के, और अदरवाइज हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 6. इफ x इज इक्वल टू 0.001225 अपॉन 0.0005329 देन द वैल्यू ऑफ x इज. x की वैल्यू निकालना है. दिया गया है x इज इक्वल टू अंडर रूट 0.0001225 0.0005329. इसको पहले सिंप्लीफाई कीजिए. 1225 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा. 5329 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा. क्या बचेगा? 1225 5329. इसका स्क्वायर रूट निकालिए, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1225 का है चलिए इसका निकालते हैं. 1225 का निकालिए पहले तो. कितना हो गया? 35. 5329 का निकालिए. तो हो गया 73. कोई भी नंबर दिया हो आप इसका रूट निकाल के फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं x के लिए. तो राइट आंसर क्या है? 35/73. क्वेश्चन नंबर 7 है x + 1/y इज इक्वल टू 1 एंड y + 1/z इज इक्वल टू 1. तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? z + 1/x की इन टर्म्स में. ठीक है, देखते हैं क्या आता है. चलिए सॉल्व करते हैं. तो इस एक्सप्रेशन में हम क्या निकालेंगे? 1/x निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ से हमें 1/x की वैल्यू मिल जाए, यहाँ से हमें z की वैल्यू मिल जाए. फिर हम इस एक्सप्रेशन में रख देंगे. x इज इक्वल टू 1 - 1/y हो गया. x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो y - 1/y और 1/x क्या हो जाएगा? y/y - 1. चलिए यहाँ देखते हैं. y इज इक्वल टू 1 - 1/z, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/z इज इक्वल टू 1 - y. ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1 - y. चलिए 1/x मिल गया. z इज इक्वल टू 1/1 - y मिल गया. इसमें पुट कर देते हैं. z + 1/x है, तो इसके लिए z के लिए क्या लिख देंगे? 1/1 - y प्लस 1/x के लिए क्या लिख देंगे? y/y - 1. इसको सॉल्व कर लेना है. ऐसे माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 - y. फिर एलसीएम ले लीजिए इसका. 1 - y पर भी क्या हो जाएगा? 1 - y. 1 - y/1 - y. सेम टर्म है, कैंसिल होके
1। तो क्या है इसका वैल्यू 1। सही उत्तर इसका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 4 sisters is 7 years. If we add the age of mother, then the average increases by 6 years. So find the age of mother. तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? एवरेज एज ऑफ 4 sisters, सेवन ईयर्स। तो एज कितना हो जाएगा? 7 into 4 years, क्योंकि एवरेज क्या होता है? 4 sisters हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कुछ भी रहा होगा, x y z a अपॉन 4, ऐसे ही तो एवरेज निकालते हैं। जितने भी टर्म्स हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, एडिशन ऑफ टर्म्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। सो टोटल एज ऑफ 4 sisters कितने हो गए? 28 years। अब बोला जा रहा है कि उसमें हम मदर का एज ऐड कर रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं एज ऑफ मदर्स एज x years। तो अब एज ऑफ मदर एंड 4 sisters कितना हो जाएगा? 28 प्लस x years, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि अगर हम ऐड करें, जैसे कि मैंने यहाँ ऐड किया है, तो एवरेज 6 years से बढ़ जा रहा है। तो पहले कितना एवरेज था? 7 years था 4 sisters का। एवरेज एज ऑफ 4 sisters 7 years था, लेकिन अब जब हम उसमें मदर की एज ऐड कर देंगे तो वो 6 years से इंक्रीज हो जा रहा है। तो अब नया एवरेज क्या हो जाएगा? 7 + 6 दैट इज 13 years। तो टोटल एज कितना हो गया? 13 into 5, क्योंकि 5 persons are there, 1 mother and 4 sisters, that's why multiplied by 5, so 65 years। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और टोटल एज कितना है मदर का और 4 sisters का? 28 + x। सो हम इसको इक्वेट कर देंगे। 28 + x इज इक्वल टू 65। सो x इज इक्वल टू 65 माइनस 28, 37 years। x की वैल्यू क्या आ गई? 37 years। और x हम क्या कंसिडर किए थे? एज ऑफ द मदर। सो द एज ऑफ द मदर इज 37 years। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इफ 3 to the power x plus 8 is equal to 27 to the power 2x plus 1, then the value of x is। ये एक एक्सप्रेशन दिया गया है। 3 to the power x plus 8 is equal to 27 to the power 2x plus 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। चलिए 3 to the power x plus 8, 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 3, 3 का क्यूब लिख सकते हैं। लिखेंगे 3 का क्यूब 2x plus 1, ठीक है। इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं 6x plus 3। अब यहाँ क्या है? बेस हमारा सेम है, तो एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर देंगे 6x plus 3। और ये काफ़ी आसान है, सॉल्व कीजिए इसको। 6x minus x 5x x is equal to 5/5 1। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन बी। यहाँ पे कोई और भी टर्म हो सकता था। यहाँ पे 3 का क्यूब दिया गया, 3 to the power 4 भी हो सकता था, 2 का क्यूब या 2 का स्क्वायर कुछ भी हो सकता था। तो आपको सिंपली जब बेस
सेम होगा तो पावर को इक्वेट कर देना और वैल्यू निकाल देना है। x की जगह y हो सकता है। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, बस थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत। तो हमारा अंतिम प्रश्न है, इफ s इज इक्वल टू समेशन ऑफ 2n plus 1/2 where n is equal to 1 to 10 then s is, वैल्यू ऑफ s निकालनी है हमें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। s इज इक्वल टू समेशन ऑफ 2n plus 1/2 और यहाँ n इज इक्वल टू 1 to 10। ये समेशन का साइन है, दैट इंडिकेट्स कि हमें ऑल द टर्म्स को ऐड करना है, जोड़ना है। अब इस एक्सप्रेशन में हम नंबर पुट करते हैं फ्रॉम 1 to 10। कितना हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 into 1 plus 1/2, ये हो गया। समेशन है तो ऐड करते जाएंगे सारे टर्म्स को वैल्यू पुट करने के बाद। 2 into 2 plus 1/2, ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म क्या है हमारा 10, 2 into 10 plus 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। ऐसे लिख सकते हैं इसको। सब में क्या है 1/2 कॉमन है और ये 10 टाइम्स है क्योंकि हमारे पास 10 टर्म्स है 1 to 10। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अलग कर दीजिए। टेन टाइम्स है तो 10 into 1/2 लिख सकते हैं। अब ये जो हमारा है सीरीज, ये एक एपी सीरीज है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसमें क्या हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2 और हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दूसरे वाले आगे वाले में से पीछे वाले को घटा देते हैं तो 4 - 2 क्या हो गया 2। और ये कांस्टेंट रहता है हमेशा ही, जैसे 6 के बाद वाला टर्म क्या होगा 8 होगा, है ना। तो 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2, हमेशा ही ये 2 रहेगा। हमारा पहला टर्म ये है और ये 20 तक है, तो इसका सम हम कैसे निकालेंगे ईजिली। हमारे पास फॉर्मूला है s इज इक्वल टू n/2 2a plus n-1 इंटू d। n क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कितने टर्म्स है हमारे पास 10, तो 10/2। पहला टर्म क्या है हमारा 2 है, n अगेन 10 - 1, d कितना है हमारा 2 है ना। तो 5, फिर कितना हो गया 2 2 is 4, 9 into 2 18 और ये हमारा रहेगा 5 हो जाएगा। 5 कहाँ से आया, 10 टर्म्स थे और ये 1/2 सब में ऐड है, तो 10 into 1/2 5 हो जाएगा। एक 110 + 5 115 हो गया। तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी 115।